हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी द्वारा जारी की गई अभी दो नोटिस। और ये जो नोटिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस नोटिस में जो सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित यहाँ पर अपडेट दी गई है, ऑफिशियल नोटिस है और जो अभी जारी की गई है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 6/6/2024 जो कि आज की डेट है, यानी कि अभी जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और इस नोटिस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं बता दूँ, वो सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित है। आप सभी को पता होगा कि जो जेएसएससी ने अपने पिछले नोटिस में जो पेपर 4 है उसमें जो सब्जेक्ट का चयन करने से संबंधित आप सभी को आवेदन करने को कहा था और उससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को दी थी। यहाँ पर उसी से संबंधित ये अपडेट यहाँ जेएसएससी ने दी है। यहाँ पर जो 12,000 से प्लस कैंडिडेट है उन्होंने पेपर 4 में जो सब्जेक्ट का चयन करना था वो प्रोसेस किया ही नहीं है और उससे रिलेटेड यहाँ पर जेएसएससी ने आप सभी को नोटिस दिया है, अपडेट दिया है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें अब आगे जो काम होने वाला है, यानी कि आप सभी को पता है लोकसभा का चुनाव अब कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके रिजल्ट परिणाम आप सभी को पता है। और जेएसएससी ने जो सहायक आचार्य परीक्षा को स्थगित भी इसीलिए किया था लोकसभा के चुनाव को देखते हुए। अब वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, तो अब जेएसएससी जो सहायक आचार्य वाला काम है वो कराने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो कक्षा 6 से 8 में पेपर 4 के लिए सब्जेक्ट का चयन करने से रिलेटेड अपडेट आप सभी को दिया था, आवेदन मांगा था आप सभी से। आवेदन में जो करेक्शन करने के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया था, सारी चीज़ें उन्होंने दी थी और सारी अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड की है, सारी चीज़ें क्लियर की है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अपडेट इन्होंने फिर आज दिया है, जहाँ पर 12,000 से प्लस यानी कि 12,700 यहाँ पर जो कैंडिडेट है उन्होंने पेपर 4 में सब्जेक्ट का चयन नहीं किया है। और आइए अब इस नोटिस को हम देखते हैं और पूरे नोटिस को यहाँ पर देखेंगे ताकि कोई भी जो अपडेट है, कोई भी जो मैसेज है जो जेएसएससी द्वारा दी गई है वो कहीं मिस ना हो जाए। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। जो आपका झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रतियोगिता 26,000 प्लस जो वैकेंसी पोस्ट के लिए निकाली गई है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगर इस वीडियो को क्लियर करने के बाद भी आप सभी को कोई डाउट बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट, जैसा कि मैंने आप सभी को दिखा दिया, 6/6/2024 जो कि आज की डेट है। और आपका ये ऑफिशियल नोटिस है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 13/2023, आवश्यक सूचना 26। ठीक है, अब देखते हैं इस नोटिस में क्या बोला गया है, जेएसएससी द्वारा आयोग द्वारा क्या सूचना आप सभी को दी गई है। तो यहाँ पर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत आवश्यक सूचना 24 दिनांक 10/4/2024 के क्रम में प्रथम एवं द्वितीय चरण के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 17/5/2024 से 23/5/2024 तक अंकित अंतिम अवसर दिनांक 25/5/2024 से 28/5/2024 तक प्रदान किया गया था। तो इस पैराग्राफ में जो जेएसएससी बता रही है आप सभी को कि आवश्यक सूचना 24 में दिनांक 10/4/2024 यानी कि 10 अप्रैल को पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो चरण कंप्लीट हो गया था, कक्षा 6 से 8 वालों की बात कर रहे हैं, के पद के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से। तो जिन्होंने कक्षा 6 से 8 के लिए अप्लाई किया था पेपर 1 एंड 2 के लिए, तो उस आवेदन के बाद जो पेपर 4 है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट का विकल्प दिया गया था उससे रिलेटेड आपको चुनने के लिए लिंक जेएसएससी ने प्रोवाइड की थी। उस लिंक का जो लास्ट डेट था 17 तारीख से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर पेपर 4 से संबंधित सब्जेक्ट का चयन आपको करना था और 23 तारीख तक ये प्रोसेस चला था, यानी कि 17/5 यानी कि आपका 17 मई से यहाँ पर 23 मई तक आपको मौका दिया गया था। लिंक प्रोवाइड की गई थी जेएसएससी द्वारा ताकि आप पेपर 4 में अपना सब्जेक्ट चुन लें। फिर इसे बढ़ाया भी गया कुछ दिन के लिए, 25 तारीख से इसे फिर 28 तारीख तक कर दिया गया था। ठीक है, ये पैराग्राफ में बताया गया। लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर में देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि इसके उपरांत निम्न पंजीयन संख्या के अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद हेतु पत्र 4 अंतर्गत विषय का विकल्प का चयन नहीं किया गया। तो जिसके लिए इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया था, उक्त पंजीयन यानी कि जो नीचे आपका उक्त पंजीयन यानी कि जो नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, उस रजिस्ट्रेशन में जो पेपर 4 है उसके लिए सब्जेक्ट का चयन किया ही नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक तरह से रिजेक्शन लिस्ट, यानी कि रिजेक्शन लिस्ट अभी इसे नहीं बोल सकते, रिजेक्शन लिस्ट मतलब कि फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया गया है, प्रॉपर यहाँ पर आपको अलर्ट किया गया, आपको बताया गया है कि इतने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो जेएसएससी यहाँ पर जारी कर रही है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो
12,000 से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो उतनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए कैंडिडेट है, उन्होंने जो पेपर 4 के लिए जो सब्जेक्ट का चयन नहीं किया है, ये अपडेट अभी तक इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हो इसमें कहीं आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो, क्योंकि बहुत कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिनको नहीं पता उनको, या हो सकता है उनको पहले भी नहीं पता हो कि सब्जेक्ट पेपर 4 के लिए भी लिंक प्रोवाइड की गई है या नहीं, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। और ये देख सकते हैं इतने सारे, यानी कि कम से कम जो लिस्ट है आपका 37 पेजेस के नोटिस अभी तक आ गए, 51 पेजेस के नोटिस है। तो यहाँ पर टोटल हम देख लेते हैं टोटल कितने कैंडिडेट है। तो यहाँ पर प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक जरूर कीजिएगा। टोटल यहाँ पर बात कर ले कि टोटल कितने कैंडिडेट का जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हो कुल, यहाँ पर आप देख सकते हो कुल जो है 12,798 जो कैंडिडेट है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है। और ये वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिन्होंने पेपर 4 में अपना सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हो थर्ड नंबर, उक्त अभ्यर्थी दिनांक 10/6/2024 तक आयोग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर पत्र 4 अंतर्गत विषय का विकल्प परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्रपत्र में भर कर आयोग कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अब आपको कोई लिंक प्रोवाइड नहीं की जाएगी आयोग की तरफ से। आपको जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाला गया है, जिनका बताया गया है कि विषय का चयन नहीं किया है, और अगर आपका वो रजिस्ट्रेशन है उसमें शामिल है, तो आपको सीधा सीधा आयोग के कार्यालय में जाकर 10/6 यानी कि 10 जून के अंदर, 10 जून तक बोला गया, तो 10 जून तक आपको कार्यालय में, आयोग के कार्यालय में स्वयं जाकर, खुद जाकर, वहाँ पर जाकर पेपर 4 से संबंधित जो विषय विकल्प है उसे भरकर, प्रपत्र को भरकर वहाँ पर सबमिट करना है आपको, ठीक है। किसी अन्य माध्यम से नहीं, यहाँ साफ साफ बोला जा रहा है कि किसी और माध्यम से आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। 4 नंबर देख सकते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उक्त अवधि में विषय के विकल्प का चयन नहीं किया जाता है, तो संबंधित अभ्यर्थी के पत्र 4 अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो ये इन्होंने पहले भी नोटिस में कहा था, लेकिन एक तरह से ये फिर से आपको अलर्ट कर रही है, फिर से आपको मौका दे रही है, ताकि आप पेपर 4 का जो जिन्होंने नहीं किया है वो सिलेक्शन कर ले, ठीक है। तो आपको आयोग जाना है, यानी कि आयोग के कार्यालय जाना है, वहाँ पर स्वयं जाना है, और वहाँ पर जो प्रपत्र उसे भर कर 10 तारीख तक आपको वहाँ सबमिट कर देना है, ठीक है। कोई लिंक आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी जो इससे पहले प्रोवाइड की गई थी आयोग द्वारा। अब कोई लिंक नहीं, आपको खुद स्वयं उपस्थित होकर वहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। और अगर आपने इसके बाद भी आपने अगर नहीं किया, तो उसके लिए आयोग खुद निर्णय लेगी, कोई भी सब्जेक्ट आपको दे देगी, उससे आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो ये अपडेट थी। और एक यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में जो फॉर्म है, परिशिष्ट 1 झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पत्र 4 अंतर्गत विषय का विकल्प प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त, जहाँ पर आपको नाम देना है, अपना नाम, अभ्यर्थी का नाम, निबंध, आवेदन संख्या, जन्म तिथि, पदनाम, यहाँ पर पेपर 4 के अंतर्गत विषय का जो विकल्प है वो आपको यहाँ पर चयन करना है। फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर देख सकते हो नोट दिया कि परीक्षा विवरण की कंडिका 18 के प्रवनुसार। फिर यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें दी गई है। का नंबर भाषा शिक्षा हेतु उपलब्ध भाषाओं तथा हिंदी, इंग्लिश। फिर यहाँ पर देख सकते हो गणित एवं विज्ञान शिक्षक हेतु आप इसमें से कोई भी 3 विषय का चयन किया जाना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें से आपको एक विषय का चयन किया जाना है, यहाँ से आपको 3 विषय का चयन किया जाना है, और यहाँ से इसमें से आपको 3 विषय का चयन किया जाना है। जो ऑप्शन आप देख सकते हो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखकर आपको भरना है। अनुलग्न यहाँ समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, तो जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका आपको वहाँ पर जेरॉक्स भी ले जाना है साथ में, ठीक है। उस आवेदन को आपने डाउनलोड किया होगा या आपको आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा, तो उसकी जो कॉपी है, प्रति कॉपी यानी कि जेरॉक्स, उसके भी आपको साथ रखना है। साथ में यहाँ पर सिग्नेचर आपको करनी है। यहाँ पर देख सकते हो अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर। तो इस तरह से यहाँ ये इसको फिल करके, साथ ही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था इस एग्ज़ाम से संबंधित, उसका जेरॉक्स आपको वहाँ पर रख लेना, अटैच कर लेना है, और आपको ये सबमिट करना है और आयोग के कार्यालय में खुद जाकर 10 तारीख से पहले, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। इससे रिलेटेड एक और नोटिस जारी की गई है अभी ही, तो उसे भी मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो चलिए उस नोटिस को भी हम देख लेते हैं कि उस नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन या क्या आपको सूचना दी जा रही है आयोग की तरफ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। बहुतों को नहीं पता है तभी, या बहुतों ने इसे इम्पोर्टेंट नहीं दिया होगा, इनको समझ नहीं आया होगा बहुतों को, या बहुतों को ये अपडेट पता नहीं होगा, जिस वजह से 12,000 से प्लस जैसे
जैसा कि मैंने बताया 12,700 ऐसे कुछ है नंबर्स है जहाँ पर कैंडिडेट ने पेपर 4 के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन ही नहीं किया है। तो जो इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि जो भी इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जो बेल आइकन है उसे भी आप क्लिक करके आप अप टू डेट रहे, ताकि जब भी कोई भी वीडियो मेरी डाउनलोड होगी अपलोड होगी तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिस वजह से आप किसी भी जेएसएससी या जेपीएससी या झारखंड गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट मैं आप सभी को दूंगी वो आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक और नोटिस है उसे भी हम देख लेते हैं। तो ये सेकंड नोटिस है, इसी एग्ज़ाम से संबंधित है, इसीलिए मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ आप सभी को। ये नोटिस जो है वो ये अलग से प्रोवाइड की गई है, इसकी जो लिंक है पीडीएफ फॉर्म में ये अलग से प्रोवाइड की गई है, लेकिन इसी एग्ज़ाम से संबंधित है तो मैं इसी में ही इसे कंटिन्यू कर दूंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बताया जा रहा है झारखंड, यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हो, अभी अभी जस्ट 2 नोटिस जारी की गई है जेएसएससी द्वारा। तो 6/6/2024 यानी कि 6 जून 2024, और ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13/2023, आवश्यक सूचना 27। इससे पहले जो आवश्यक सूचना थी वो 26 थी, अभी जो है वो 27, यानी कि नेक्स्ट जो अपडेट आई है जेएसएससी की तरफ से ये वही नोटिस है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि झारखंड प्रशिक्षित विद्यालय प्रशिक्षित सहायक झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की परीक्षा विवरणिका की कंडिका 13 यहाँ पर 7 में निम्नलिखित प्रावधान अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा और पूर्व में समर्पित सभी आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। संबंधित रद्द आवेदनों की परीक्षा शुल्क अप्रत्यनीय है। तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जब भी अपडेट आई है तो इससे रिलेटेड तो मैंने क्लियर किया है आप सभी को, फिर भी जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ऑलरेडी, ये 3 बार एप्लीकेशन फॉर्म भराया गया है इस एग्जाम में, आप सभी को पता होगा 2023 की वैकेंसी है, इस बीच 3 बार एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट किया गया था। तो अगर आपने इस एग्जाम के लिए मल्टीपल टाइम यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपने जो लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वही आपका वैध माना जाएगा, उसी के अनुसार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उससे पहले आपने जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसे रद्द कर दिया जाएगा और आपको जो आपका जो फी लगा है एप्लीकेशन फी वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, रिटर्न आपको नहीं किया जाएगा। ये चीज़ बताई गई है और मैंने पहले भी बताया कि अगर आप दोबारा से अप्लाई कर रहे हो और आप आवेदन दे रहे हो इस एग्जाम के लिए तो आपका जो पहले वाला आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा और जो फाइनल यानी कि जो लास्ट आवेदन आपने किया है उसे ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड नंबर बताया जा रहा है कि उक्त के आलोक में परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना संख्या 28 दिनांक 20/4/2024 के माध्यम से एक से अधिक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के अद्यतन आवेदन को छोड़कर शेष सभी आवेदन को रद्द किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया जो आवश्यक सूचना 28 थी जो 20/4/2024 के माध्यम से जारी की गई थी उसमें एक से अधिक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को अद्यतन आवेदन को छोड़कर शेष को सभी को आवेदन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अपडेट इन्होंने दी। थर्ड नंबर देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि उक्त रद्द सूची में लिपिकीय भूलवश निम्नांकित आवेदनों की सम्मिलित किया गया था जिनकी अभ्यर्थता पुनर्बहाल की जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली ये बताया है कि जिनकी आवेदन जो पहले जिन्होंने जारी किया था फिर उसके बाद फिर भी आवेदन किया है तो उनका जो पहले वाला आवेदन था वो रद्द कर दिया गया था। उसकी सूची इन्होंने आवश्यक सूचना 28 में 20/4/2024 यानी कि 20 अप्रैल को एक नोटिस के थ्रू बता दिया था। तो उस नोटिस में उस अपडेट में उन्होंने जो 2 कैंडिडेट का जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाला वो भूलवश डाल दिया था जिसे इन्होंने इस बार सुधार करके पुनः बहाल कर दिया गया है। तो ये है वो 2 रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये 2 रजिस्ट्रेशन अब कंटिन्यू करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, उनका रद्द नहीं होता है। उन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो अब कंटिन्यू होगा, वो इस एग्ज़ाम के लिए उनका कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो पूर्ण बहाल किया जाता है। तो भूलवश उनका उस नोटिस में रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया था जो इस नोटिस में इन्होंने सुधार दिया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिस होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाकर इसे चेक जरूर कर लिया करें, खुद से भी नोटिस को पढ़ा करें और अपडेट तो मैं आप सभी को दे ही देती हूँ, क्लियर तो मैं कर ही देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ नंबर देखेंगे 4 नंबर, उक्त अंकित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्राप्त आवेदन द्वारा किए गए अनुरोध प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने के फलस्वरूप विचारणीय नहीं है। तो इसके अलावा कोई भी आवेदन होगा यानी कि जो बताए उक्त अंकित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त जो यहाँ पर अंकित किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो जो उक्त अंकित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्राप्त आवेदन द्वारा किए गए अनुरोध प्रावधानों के प्रतिकूल पाए जाने के फलस्वरूप विचारणीय नहीं होंगे।
ठीक है? तो उनके लिए विचारणीय नहीं होंगे। तो ये अपडेट थी, यहाँ पर जो 2 कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला गया उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन तक आप पहुँचा दीजिएगा ये अपडेट। और जब भी कोई और अपडेट आएगी जेएसएससी द्वारा तो वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं फिर से बोल दूँ कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूँगी। ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।